आज की कहानी है ननन जी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी मैं क्यों उठाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, लगता है भाभी की तरह बच्चा होने के बाद मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। आप तो जानती हैं मैंने कितनी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है। आरती ने अपनी माँ से कहा, अरे बेटा तू ऐसा क्यों सोच रही है, हम है ना, जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। अब तेरी सास ने तो तेरा जापा संभालने में भी मदद नहीं की, इसलिए तो तुझे ये यहाँ ले आए। जब तक तेरे माँ बाप है तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तू आराम कर और मातृत्व अवकाश खत्म होते ही तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। मायका और ससुराल एक शहर में होने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। रेवती जी अपनी बेटी से बोली, लेकिन माँ आपसे तो अपने काम ही नहीं होते, फिर मेरी गुड़िया को आप कैसे संभालोगे। आरती चिंती सबर में बोली, तू उसकी चिंता मत कर, तेरी भाभी है ना, वैसे भी घर ही रहती है और जहाँ अपनी बेटी को संभाल रही है वहीं तेरी को भी संभाल लेगी। और पीयू अब 3 वर्ष की हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है, तो पीछे से तेरी भाभी के पास काम ही क्या है। रेवती जी तो न कर बोली, लेकिन माँ मुझे नहीं लगता कि भाभी हाँ करेगी, क्योंकि वह तो जब से पीयू हुई थी तभी से कहती थी कि एक बार मेरी बेटी स्कूल जाने लग जाए उसके बाद मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूंगी और अपनी नई पहचान बनाऊंगी। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तेरा भाई उसकी सुनता कहाँ है, आज आने दे उसे, दफ्तर से आते ही बात करती हूँ, वह बोलेगा तो तेरी भाभी को तेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है माँ, अगर भाभी मदद कर देगी तो मेरी नौकरी बच जाएगी, वरना घर बैठना पड़ेगा। तभी आरती की बिटिया जग गई और वह उसे दूध पिलाने लगी। शाम में विवेक दफ्तर से आया तो रेवती जी ने सारी बात उसके आगे रखी और फरमान दे दिया कि आरती की बिटिया परी को सीमा ही संभालेगी। विवेक को अपनी माँ की कई बातें गलत लगती, लेकिन वह कभी अपनी माँ का विरोध नहीं करता था। शायद उसके संस्कार उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते थे। विवेक ने जाकर परी सारी बात सीमा को बताई तो सीमा बोली, विवेक आप जानते हैं आपकी माँ ने पीयू को संभालने में मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं इतने वर्षों से इसी इंतजार में थी कि पीयू स्कूल जाना शुरू करे और मैं फिर से नौकरी करना चालू करूं। देखो सीमा, मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमें दीदी की मदद करनी पड़ेगी। नौकरी छूटने का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कौन समझ सकता। क्या तुम चाहती हो दीदी की उसी दर्द से गुजरे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मदद कर दो। एक बार दीदी की बिटिया स्कूल जाने लगेगी तो तुम नौकरी कर लेना, और मैं वादा करता हूँ कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पति को इस तरह हाथ जोड़े खड़ा देख सीमा का दिल पिघल गया और वह मान गई। कुछ ही समय में आरती ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वह सुबह अपनी बेटी को भाभी के पास छोड़ जाती और शाम में वापस ले जाती। इधर सीमा सुबह पीयू को स्कूल के लिए तैयार करती, पीयू जाती तब तक आरती अपनी बिटिया को उसके पास छोड़ जाती। छोटे बच्चे को संभालते हुए सीमा घर के सारे काम करती और रात तक थक कर सूर हो जाती। घर में झाड़ू पोछा वाली लगा ली, उसमें भी सासू माँ को शिकायत थी, लेकिन विवेक सीमा की बहुत मदद करता था। उसी के सहयोग से सीमा 2 बच्चे संभाल पा रही थी। समय बीता रहा और आरती की बिटिया स्कूल जाने लगी। एक दिन मौका देकर सीमा से विवेक से कहा कि अब तो परी भी स्कूल जाने लगी है, अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। विवेक मान गया। इसके बाद सीमा ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भी दे दिए। एक दिन आरती ने अपनी भाभी से कहा, भाभी परी अब बड़ी हो गई है, मेरे पति देव और सासू माँ चाहते हैं कि अब हम दूसरा
बच्चा कर लिए। तो बस मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि पीयू परी के साथ साथ आप एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले पाएगी। अगर आप तीसरा बच्चा संभाल पाएगी तभी मैं बच्चा करूंगी। सीमा ये बात सुनकर दंग रह गई। दो बच्चों को संभालते संभालते ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। ऐसे में तीसरे का सुनकर ही वह परेशान हो उठी। सासू माँ बोली, हाँ तूने सही सोचा है आरती, कर ले दूसरा बच्चा। वैसे भी परी अब स्कूल जाने लगी हैं और पीयू तो खुद को खुद संभाल लेती हैं। अब तेरी भाभी के पास ज्यादा काम भी नहीं रहता। सीमा के अंतर मन से आवाज आई, सीमा बोल खुद के लिए। पिछली बार भी तू चुप रही थी इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई थी और ये लोग तेरे प्यार और सहयोग की कदर भी नहीं करते। ये लोग तेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कब तक ऐसे लोगों के लिए खुद के साथ अन्याय करती रहेगी? दीदी दूसरा बच्चा क्या, आप तो तीसरा सोता। कितने भी बच्चे करो, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपको पालने हैं। हाँ, परी को संभालने में मैंने आपका सहयोग जरूर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका दूसरा बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी होगा। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आप संभाले इन्हें। और अगर आपकी सास आपका सहयोग नहीं करती तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सहयोग तो मेरी सास भी मेरा नहीं करती। उल्टा हर काम में मिन मैक निकालती रहती हैं। आपसे नौकरी नहीं होती तो छोड़ दे, लेकिन अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। खुद को आपके लिए जितना कुर्बान करना था मैंने कर दिया। अब खुद के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। इतना बोल सीमा अपने कमरे की ओर चल दी। सीमा की बातें सुनकर सासू माँ का पारा सट गया और वह बोली, देख ले विवेक, तेरी बीवी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। अभी जा और उसे बोल मुझसे और मेरी बेटी से माफी मांगे। हमेशा चुप रहने वाला विवेक आज बोलने पर मजबूर हो गया। वह बोला, माँ सीमा ने आज तक एक भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। वह तो परी को भी संभालती आई है। पिछले 3 वर्षों में उसने घर के काम करने के साथ साथ बच्चों को, इस घर को बखूबी संभाला है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। वह तो पीयू के स्कूल जाते ही नौकरी करना चाहती थी और कर भी सकती थी, फिर भी उसने आपकी बेटी की मदद की और अपनी जिंदगी के 3 साल आपकी बेटी के नाम कर दिए। आज वह खुद नौकरी करना चाहती है और अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। मैं सीमा के हर इस फैसले में उसके साथ हूँ। दीदी के बच्चे दीदी और उसके परिवार की जिम्मेदारी है, ना कि सीमा की। इतना बोल विवेक भी कमरे में चला गया। सासू माँ और आरती एक दूसरे का मुंह देखते रह गया। इस दिन के बाद भी घर में कई बार बहस हुई, लेकिन सीमा और विवेक अपने फैसले पर अटल रहे। कुछ समय बाद सीमा को एक कंपनी में नौकरी मिल गई और वह घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करने लगी। आरती ने परी की देखभाल के लिए आया रख ली। कुछ दिन तक तो आरती अपनी भाभी से खपा रही, लेकिन जब आरती ने परी की जिम्मेदारी उठाने के साथ नौकरी की तो उसे समझ आया कि उसके भाभी ने उसके लिए क्या क्या सहा है। अब उसकी आंखों में प्रस्ताव था। एक दिन वह घर गई और अपनी भाभी से अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। सीमा ने भी अपना बड़ा दिल दुखाते हुए उसे माफ कर दिया। दोस्तों, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी होते, उन्हें पालने पोसने से लेकर अन्य कामों की जिम्मेदारी बच्चे के माँ बाप की होती है। लेकिन कुछ लोग बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह उनके बच्चे पाल दे। हर बार कोई हमारी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए ये जरूरी नहीं। ऐसे में दूसरों को दोष न देकर अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना सीखना